हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इसमें पढ़ेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जूल्स लॉ थर्मोडायनेमिक्स, अपने जो केमिकल एनर्जेटिक्स अपने जो यूनिट है इसमें आता है। थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसमें क्या होता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है ये है इंटरनल एनर्जी। इसमें जो चेंज होता है फॉर आइडियल गैस के लिए विथ रेस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड में चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम आ गया, और ये टी लिखा मतलब ये ब्रैकेट के बाहर के टी लिखा हो तो ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। एट टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये लॉ ही पूरा, ये जो जूल्स लॉ ये कहता क्या है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो ये जो अपने को पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, अपने पास जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको अपने प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन करेंगे कि प्रूव इसको कैसे करें। इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे कि अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता था डेल डब्ल्यू, ये किसके बराबर होता है? पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। इसमें वर्क डन 0 है, और इसमें वर्क डन किस कारण 0 है कि ये जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये 0 है, इसके कारण ये वर्क डन भी 0 है। फिर अपने को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि डेल यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे वर्क डन 0 है तो अपने यहाँ पे डेल यू किसके बराबर आ गया? डेल क्यू के बराबर आ गया। फिर टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, तो डेल क्यू भी 0 हो गया है। यहाँ पे डेल यू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर हो गया। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि इसमें जो आगे का फर्दर डेरिवेशन है वो क्या है। अभी अपन ने लास्ट वाले स्लाइड में क्या देखा कि डी यू होता है वो 0 के बराबर अपने आया था। डी यू किसके बराबर आया था? 0 के बराबर आया था। तो अब हमें फर्दर अब देखेंगे कि जो ये यू होता है, यू ये फंक्शन किसका होता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन होता है यू। तो अपने मैथ में ये पढ़ा हुआ होता है कि जब कोई भी एक है, जैसे यू है इंटरनल एनर्जी, ये फंक्शन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, तो इसको हम कैसे आगे फर्दर मतलब सॉल्व करते हैं कि जैसे यू है इसको डेरिवेटिव निकालते तो डी यू हो गया, और इसमें जो पहले है v मतलब यहाँ पे जो पहले ये v है इसको पहले कांस्टेंट रखा, फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, v को कांस्टेंट रखे तब dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जब t को कांस्टेंट रखे तब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कैसे करेंगे अपन अब ये देखते हैं। देखो ये सबसे पहले ये करेंगे कि डी यू ऐसे लिखते हैं इसका, फिर ये जो डेल वी बाई डेल टी है ये इसको ऐसे, और वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया तो ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ये प्लस किया, फिर ये डेल यू बाई डेल वी के रेस्पेक्ट में टी को कांस्टेंट रखा, और वी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन किया। तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में होता है, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, जो भी कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो, अगर कोई भी चीज़ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे डेल टी बराबर 0 होगा, ये डिफरेंशिएशन है इसका, तो ये 0 हो गया। तो ये डेल यू इंटरनल एनर्जी ये भी 0 हो गई है। तो इसके बाद में अब क्या होगा कि अपन जानते हैं कि ये जो डेल यू बाई डेल वी, ये यहाँ से लिखा है डेल यू बाई डेल वी, ये वाला डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है? 0 है। ये अपने को पता चल गया। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर डेल वी 0 नहीं है, बाकी डेल वी 0 नहीं है, तो फिर कौन सा 0 होगा? एक टर्म को भी 0 होगा, तो ये वाला टर्म 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। तो ये दर्शा रहा है, ये क्या है? ये डिनोट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जूल्स लॉ। जूल्स लॉ का ये एक्सप्रेशन है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल एंड इंटरनल एनर्जी। It is only for ideal gas and internal energy only a function of a temperature. Internal energy only function of temperature होगी। तो अब ये आपको अगर लिखना हो आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या होगा, इरेज कर लेते हैं इसको पहले, ये नोट्स बना सकते हैं आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विजिट। और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो देखते रहे, हमारे चैनल को विजिट करते रहे, इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।